हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट यहां पे थोड़ी सी करेक्शन लेते दिख रही है। बिटकॉइन $70,000 को छूने वाला था और वहां से ये एक रिजेक्शन फेस कर रहा है। और वो जो सर्कल 5 आपके लिए बनाया हुआ है वो एक कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रुकावट है। और वो पहली बार बिटकॉइन के लिए रुकावट नहीं बनी है, पहले भी बहुत बार ऐसा मौका आया है कि यहाँ पर बिटकॉइन एक लेवल पे आके रिजेक्ट होता है। तो सबसे बड़ा या आप कह लीजिए इम्पॉर्टेंट ये लेवल है अगर हम चाहते हैं बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाए। लेकिन आप सबका एक जो सवाल है वो मुझे लगा कि उसका जवाब देना चाहिए कि हर कोई बोल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो खेल होना है यहीं हो जाएगा। और हमारी वीडियो के अंदर भी आपने कई बार देखा होगा, हमने बोला है कि ये सबसे बुलिश महीने रहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या बुल रन या बिटकॉइन का पीक हमें इस टाइम पे देखने को मिलेगा या इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा, या इन शॉर्ट हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर, उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो 1 2 3 महीने की बात हम करते हैं ये ट्रेंड बताते हैं कि भैया ऊंट किस करवट बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन के पीक की बात करते हैं, बिटकॉइन के टॉप की बात करते हैं, तो हिस्ट्री क्या कहती है उसको एक बार समझना आपके लिए ज़रूरी है। और वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। साथ के साथ में मैं आज बात करने वाला हूँ 2 3 इंपॉर्टेंट चार्ट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप कह लीजिए कि उस लेवल पर हैं हम कि यहाँ से अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट लेता है तो आप कह लीजिए यहाँ से एक बड़ा बुल रन या फिर एक बड़ा मूव बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिलेगा। और साथ के साथ में हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या न्यूज़ चल रही है और ये करेक्शन हमें देखने को मिल रही है तो क्यों मिल रही है, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में। थोड़ा बैकग्राउंड चेंज लग रहा है क्योंकि आज ऑफिस से अपने बना रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया था तो मुझे लगा कि नहीं तो यूजुअली क्या होता है सुबह सुबह मैं घर से ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे भाई बहन को जल्दी से वो वीडियो मिल जाए। लेकिन आज मैं लेट हो गया तो मुझे लगा चलो यार कंटेंट देना है। और ये जो बातें मेरे दिमाग में आई और जो मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो उससे आपको एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब बुल रन ये अगले 2 3 महीनों के अंदर आएगा तो वहाँ ख़त्म नहीं होगा। ये बुल रन हमारा अगले 10 से 15 महीने चलेगा। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जज्बात अलग रखिएगा, हालात अलग रखिएगा, लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ यहाँ हमेशा खड़े मिलेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने कहा यार लंच बाद में करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई बहन के लिए वीडियो बना दूं ताकि उनको ये ना लगे कि भाई साहब कोई जब मार्केट डाउन चली जाती है तो कोई वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भी सपोर्ट किया करो। आपकी सारी बातें मुझे पता होती हैं, सारी बातें हम भी पकड़ते हैं। आप जैसे हमारी पकड़ते हो ना, अरे यार आपने ये बात बोली थी, गलत बता दिया था आपने। ठीक है, अच्छी बात पे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन कमेंट बुरी बात पे ज़रूर आ जाएंगे, गलत बता दिया था। तो हम भी आपकी बातें पकड़ते हैं। तो भैया चीज़ें हम समझते हैं और ये 2 वे कम्युनिकेशन है, बना रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर अभी हो क्या रहा है, पिछले हफ्ते लगातार बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने बाइंग करी और उसका हमें खेल देखने को मिला। लेकिन कल बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ब्लैक रॉक तो कल भी खरीद रहा था, लेकिन आर्क ने यहाँ पर सेलिंग करी और उसकी वजह से लगभग 1-1.5 हज़ार बिटकॉइन का यहाँ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो उसकी वजह से अभी थोड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है। और आप क्या समझते हो, 6-7 दिन लगातार धड़ 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 करके उन्होंने पंप पे पंप किया। अरे 2-4 दिन सांस भी तो लेंगे ना। ठीक है, या आप सारा कुछ आज ही भैया $1 लाख पहुंचा दें, कभी ऐसा होता है क्या। मार्केट कैसे जाती है, ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा हिलती है, दिल की धड़कनें बढ़ाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा हिलती है, दिल की धड़कनें कि अब तो बस भैया अब तो नीचे ही जाएगा, फिर ऊपर जाती है, फिर लगता है कि भैया अब नीचे जाएगा, और फिर ऊपर जाती है, फिर हम कहते हैं भैया ये नीचे नहीं जाएगा, फिर तो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर टाएं 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 फिस। यही होता है ना अक्सर। तो ये कहते हैं जब मौका है, पिछले 1.5-2 साल के अंदर या पिछले एक लास्ट महीने तक शांति से सोचने का क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ने आपको मौका दिया। अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे ले रहे हो और क्या समझ के बैठे हो।
शॉर्ट टर्म में हो तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखो, लॉन्ग टर्म में हो तो भैया अगला 1-1.5 साल यहाँ मार्केट में टिकना है। अब वो क्यों टिकना है उसको समझिएगा। यूजुअली देखो, मैं चार्ट्स भी हैं वो मैं आगे आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन ये टिकना क्यों ज़रूरी है। अगर आप 2016 जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी और 2020 के अंदर जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी तो तब हुआ क्या था। हाफिंग के बाद में क्वार्टर बड़े ज़बरदस्त रहा, आखिरी का जिसको हम Q4 कहते हैं, ज़बरदस्त रहा। यानी कि बिटकॉइन ने अगर देखते हैं 2020 के क्वार्टर में 160% रिटर्न दिया, और अगर हम बात करते हैं 2016 में लगभग 60% रिटर्न दिया। लेकिन कहानी आपने समझी, असली बिटकॉइन का पीक कब हुआ? ना 2016 में हुआ, ना 2020 में हुआ, वो हुआ 2017 में, और वो हुआ 2021 के अंदर। 2021 नवंबर दिसंबर में हमने $69,000 देखा, और 2017 में भी लगभग नवंबर दिसंबर में हमने $20,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस देखा। तो अब कहोगे यार हमारी तो सारी उम्मीदों पे ये तो पानी फेरने वाली बात कर रहे हो। नहीं, लेकिन इस टाइम के आसपास जब प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, अगर डाटा को कंगालोगे उसको टेस्ट करता है, उसके आसपास जाता है या उसके ऊपर जाता है, लेकिन अपना टॉप और पीक वो अगले 1-1.5 साल लगा सकता है। इलॉन मस्क की बात करते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, अगर वो आते हैं नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो $1.25 लाख बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है, $1 लाख इस साल के एंड में भी लगता दिखे। लेकिन आपके लिए वो, या आपके लिए, आपको क्या लगता है सिर्फ 1 लाख ही बिटकॉइन का पीक होना चाहिए? ये जो बिटकॉइन के ETF वाले हैं ये सिर्फ 1 लाख के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं? नहीं, मुझे जो लगता है, अभी तक मैं सोचता था कि हाँ 1.20 से $1.5 लाख लेकिन होना चाहिए, लेकिन जितनी एग्रेसिवली ये बाइंग कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ रही है, और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि यहाँ से $2.5 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये 2-3 महीने कुछ नहीं करना है, ये 2-3 महीने आपको अच्छा खासा कमा के दे सकते हैं। और बिटकॉइन के साथ में हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा करते हैं। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि अगला जो ऑल्ट कॉइन्स का जो जलवा होता है वो अगले साल, और बिटकॉइन को जो जलवा या पीक होता है वो अगले साल में होता है। लेकिन यहाँ पर आप 2-3 गुना में बैठ के खुश होके ही मेरे पैसे डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, मैं निकल जाता हूँ, और फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाए एग्जिट कर देता हूँ, ये आपको हिलाएंगे भी 1-2 बार। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पीक ये यहीं पे हो जाएगा, तो शायद हमारे हिसाब से, या हिस्ट्री अगर रिपीट करती है जो अभी तक करती दिख रही है, तो आप थोड़ी जल्दबाजी कर दोगे। इसीलिए 1-1.5 साल के लिए माइंड को प्रिपेयर करो। ऑल्ट कॉइन्स लॉन्ग टर्म में होल्ड करके बैठे हो तो होल्ड करके बैठो। हम मल्टीपल टाइम्स रिटर्न की बात करते हैं, वो क्या करते हैं कि कई 5x 10x होंगे, कई 50x भी हो सकते हैं कॉइन्स। लेकिन यहाँ से नवंबर दिसंबर में ये कॉइन्स दुगने तिगने 4 गुना यही हो सकते हैं ना। जैसे सुई ने करके दिया, जैसे एप्टॉस आपका 100% बढ़ गया, जैसे ब्रेट अगर देखते हो 4-5 गुना बढ़ गया, तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो दुगने तिगने होंगे। लेकिन 10 गुना उनके लिए भैया आपको टाइम देना पड़ेगा और लोहे का दिल लगा के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1-1.5 साल के अंदर जैसे ये मार्केट को भगाएंगे ना, उतना ही बुरी तरह ये शेक भी करेंगे, ताकि जो होते हैं ना कच्चे पत्ते, वो भड़ 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 करके नीचे गिर जाए, और जो टिके रहे वो फाइनली वही खेल करें। अब इस चीज़ को आपने यहाँ पे कंसीडर करना है। उम्मीद करता हूँ एक चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अगले 2-3 महीने पॉजिटिव रहने चाहिए। हमें भी लगता है $70,000 अक्टूबर में भी तोड़ता दिख सकता है, और $1 लाख इस साल के एंड में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल टाइम हाई 2025 का आपको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम ज़्यादातर 2024-25 बुल रन बोलते हैं। समझ में आया? दिमाग की खिड़की खुली थोड़ी? अगर खुली है, अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करो। लाइक करते नहीं हो, मेहनत करवाते हो। अब यहाँ पर मैं चार्ट की भी बात करता हूँ, और चार्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास में आज 2 चार्ट हैं आपके लिए। शॉर्ट टर्म के अंदर चार्ट्स क्या कह रहे हैं वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक और चार्ट है कप एंड हैंडल का। अब वो बताना क्यों ज़रूरी है, अगर उस चार्ट को आप ऑब्जर्व करते हो तो एक आइडिया लगता है कि यहाँ पर बिटकॉइन इस टाइम पे वो हैंडल के अंदर फंसा हुआ है। अगर यहाँ पर जो कि हम वो बता रहे हैं $70,000 का जो रेजिस्टेंस है, आप देखोगे एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, वही चैनल को आप हैंडल समझ लो। उस हैंडल को ब्रेकआउट करता है तो इसका टारगेट $1 लाख पार जाना चाहिए। तो ये इंडिकेटर भी आप जो है ध्यान रखिएगा,
और यहाँ पर ये बहुत बार बहुत सही साबित हुआ है। इसको कहते हैं कप एंड हैंडल का पैटर्न। और यही शॉर्ट टर्म में देखते हो तो अगर हैंडल को थोड़ा सा देखते हो तो हैंडल बार बार रुकावट निकल के आया और वही सपोर्ट भी निकल के आया। और अगर आप देखते हो इसके चार्ट के अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो वही 68 से $70,000 का जो जोन है वो इस टाइम पे रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रही है। अगर इसके पार जाता है तो फिर आपको $74,000, फिर $83,000 और $1,00,000 जो कि कई लोगों के लिए सपना होगा, लगता दिख सकता है। अगर यहाँ पर थोड़ी मार्केट चेक करती है तो अपनी सपोर्ट आपको पता ही है 63 से $65,000 हमारे लिए सपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ ये चार्ट भी आपको आइडिया लगा होगा। ये चार्ट्स को लिख के रखो, काम आएंगे रेफरेंस के लिए कि हाँ कहाँ अब रेजिस्टेंस मिलने वाली है, और अगर पीक करेगा तो ग्रे लाइन के ऊपर जाता है तो कहाँ पे हमने एग्जिट करना है और कहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों अगर हम ओवरऑल कॉइन्स की बात करें, हमने पोर्टफोलियो भी शेयर किया है, हमने कई नई स्ट्रेटजी भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए मेहनत लगती है। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक कॉइन नहीं लिए हुए हैं तो बड़े कॉइन्स 25 से 50 रैंक के कॉइन्स हैं, अभी भी डिप के अंदर हैं। क्या है, आप आर्बिट्रम ले लो, अगर एप्टॉस की बात करते हैं वो देख लो, या आप और दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं इम्यूटेबल एक्स, उस पर फोकस कर सकते हो। बल्कि अगर आप टोन को भी लेते हो तो वहाँ वो भी अच्छा करता दिख सकता है जिस लेवल पे ये है। तो टॉप के कॉइन्स अगर आप बने हुए हो तो यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है और आने वाले टाइम के अंदर वो सारे अच्छा आपको रिटर्न देके जा सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करता हूँ एडीए, उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखते हो डॉज कॉइन अगर $0.12 के आसपास मिल जाए उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। सोलाना यहाँ पे अगर 150 के आसपास मिल जाए उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इथेरियम अगर दोबारा से $2400 के आसपास आ जाए उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, लेकिन मैं ये फटाफट से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो खेल करना था एंट्री बनाने वाला ज़्यादातर लोग बना चुके होंगे, लेकिन ये बातें जो समझने की हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। और बाकी कुछ भी और पूछना है, कोई कॉइन के बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उसके बारे में भी आपको शेयर करने की और बताने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।